जिन साथियों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो आज आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम चला हुआ है। आपको पता है कि आपके आसपास में भी बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें मिल रही होंगी कि हार्ट अटैक हो गया, या आज वहाँ पर मौत हो गई, या इसकी वजह से बहुत सारी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा भी होगा आपके आसपास रहने वालों को, और आपके कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को, या कहीं भी आपको ये समस्या ज़रूर देखने को मिल रही होंगी। तो आज हम बात करते हैं हार्ट अटैक से रिलेटेड। हार्ट अटैक होता क्या है, क्यों आता है और किस उम्र में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक, और जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, ये हमने सभी साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी मैंने नॉलेज ली है, उसके बाद ही मैं आप तक ये शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी एक डॉक्टर राजश्री मैडम हैं जो IPS हैं, उन्होंने भी अभी एक पोस्ट डाली थी, उससे मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक लिया है और उसी से रिलेटेड मैं आपको सारी कहानी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता दूँ, हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जो किसी भी सिचुएशन में आज के दौर में देखने को मिल जाती है कि हार्ट फेल हो गया और वो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तो बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक जो पेशेंट होते हैं, जैसे उनका BP इंक्रीज़ हुआ, यानी हाइपरटेंशन में होते हैं वो पेशेंट, जिसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन, 170 से अबव वाले, 200 तक भी ये सिस्टोलिक BP पहुंच जाता है। डायस्टोलिक हो जाता है 120, 180, ये सब BP की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक, और इसके साथ में DM डायबिटिक मेलाइटस वाले जो पेशेंट हैं जिनको शुगर की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उनको ये देखने को मिल जाती है। हार्ट अटैक ऐसी समस्या है जो हमारे ब्लड को, सबसे पहले उन लोगों को हो सकता है जिनका ब्लड गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा खून है, BP की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, और कंटिन्यू वो फैटी चीज़ें खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल उनका ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। ये सारी समस्याएं हार्ट अटैक का एक कारण बन जाती हैं। तो अभी ये बहुत थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, इसकी बहुत लंबी क्लास एक अलग भी हो सकती है। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी एक कहानी इसमें बताना चाहूँगा जो मैंने नोट भी की है। मैडम ने लिखा है कि इस भीषण ठंड में जिनकी आयु 45 प्लस है, जिनकी आयु 40 से 45 और 45 से ऊपर वाले हैं, उन सभी को हार्ट अटैक की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। उन्हें रात में 10 बजे सोने के बाद से जब भी बिस्तर से उठें, यानी उनको एक सजेशन दिया हुआ है मैडम ने, डॉक्टर हैं वो, मैडम का नाम है राजश्री। उन्होंने कहा है जो ऐसे लोग हैं जो 50 से अबव हैं, उनको रात को सोने 10 बजे -3.5 बहुत इम्पोर्टेंट इन लोगों के लिए हैं। कोई भी हो, 40 से ऊपर वाले हैं, या आजकल तो आमतौर पे ये 18 प्लस को भी हो रहा है, बच्चों में भी हार्ट अटैक की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी को बरतनी है। 3.5 मिनट हमारी इन्होंने मैडम ने, पहले मैं आपको ये बता दूँ सारी कहानी, उसके बाद मैं आपको 3.5 मिनट का ये बताऊँगा क्या है। सुबह या रात में सोते समय पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है, उनके लिए विशेष है।
हर एक व्यक्ति को इसी 3.5 मिनट में सावधानी बरतनी है। ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यही 3.5 मिनट अकस्मात होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकते हैं। जब ऐसी घटनाएं हुई, परिणाम स्वरूप तंदुरुस्त व्यक्ति भी रात में ही मृत घोषित यानी मृत पाया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि रात में जब भी हम पेशाब के लिए जाते हैं तब अचानक ताबड़तोड़ उठते हैं और परिणाम स्वरूप मस्तिष्क तक रक्त नहीं पहुंच पाता, यानी तुरंत उठे और तुरंत ही हम चल दिए, ठंड के कारण भी, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता, वो मस्तिष्क तक यानी हमारे दिमाग तक वो सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमारा माइंड काम नहीं करता और हार्ट अटैक की समस्याएं बन जाती हैं। तो मस्तिष्क नहीं, हाँ यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है मध्य रात में जब पेशाब करते हैं तो ये समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। और ऐसी समस्याएं हैं जो इसी के कारण ईसीजी, जो हमारी बॉडी के ईसीजी पैटर्न है वो चेंजेस हो जाते हैं, तो इसीलिए ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। 3.5 मिनट का इन्होंने बताया है कि मैडम ने 3.5 मिनट, यानी अगर हम उठे 1 मिनट, हमें सबसे पहले उठने के बाद अगर हमें पेशाब तेज़ भी लगा हुआ है तो 1 से 1.5 मिनट उठो और अपने पैरों को नीचे रखो और उनको थोड़ा वेंटिलेशन दो, यानी जो बाहर का एरिया के जो उसका टेम्परेचर है उसके वातानुकूलित इसको मेंटेन करो। उसी के अकॉर्डिंग आपका जब ये 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा, 1-2 मिनट उनको हिलाओ डुलाओ पैरों को, हाथों को, और उसके बाद ही पूरे बॉडी का सर्कुलेशन चल जाएगा। तो 3.5 मिनट की ये प्रक्रिया करनी होती है। उसके बाद हम बाहर का जो टेम्परेचर है उसमें आसानी से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। ये 3.5 मिनट ही इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारी जान को बचा भी सकते हैं। अब बात आती है कि ये 3.5 मिनट है, इसके बाद में के कारण क्या हैं इनके, हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक के जो कारण हैं, सबसे पहले एज का भी इतना नहीं रोल नहीं है, क्योंकि आज के दौर में सभी में देखने को मिल जाती है। दूसरा है हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी अगर हमारा फैमिली में किसी को है पहले से तो भी ये आ जाती है बीमारी, ठीक है। तीसरा हमारा है डायबिटिक मेलाइटस और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट, किडनी और हमारे लीवर, इन सबको मिला के, यानी कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी का अगर डिस्टर्ब है तो वो एक कारण बन सकता है कि हमारी बॉडी में ये सारी समस्याएं देखने को मिल जाएं। यहीं पर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो आज का खान पीन है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, उसकी वजह से ही ये समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। सुबह उठते हैं सबसे पहले चाय हो जाती है, ये जबकि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में शुगर होती है, ये भी हमारी बॉडी में शुगर बढ़ाएगी, तब भी हमें यही समस्या देखने को मिल जाएगी। पराठे हो जाते हैं यहीं पर, ये भी नहीं होने चाहिए। खाना हो जाता है सुबह में ही, साथ में ही उसके साथ में ऑयली कोई भी सब्ज़ी हो जाती है, ये भी नहीं होनी चाहिए। सुबह हमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, सिर्फ नाश्ते में सुबह उठते ही सबसे पहले तो थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। उसके बाद में फ्रेश होने के बाद में 1 गिलास आप जूस ले सकते हैं या कोई भी फल ले सकते हैं। और साथ साथ में जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का बढ़ जाता है, उसका कारण यही है कि हम गलत खान पीन यहाँ पर कर रहे हैं। बॉडी का अगर हम यहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का, ये हमारी वेंस हो गई, और हार्ट की जो वेंस ये आती हैं, सारी वेंस यहाँ से कनेक्टेड होती हैं, और इन्हीं के साथ में हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब यहाँ पर चिपका हुआ होता है। तो इसी के कारण यहाँ ये धमनियाँ बंद हो जाती हैं, और यही कारण होता है कि हमें एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है। अब बात आती है कि हार्ट अटैक को किस तरीके से पहचाना जाए, कि और जो भी दर्द है या पेन है वो हार्ट अटैक का पेन है या किस तरीके का। तो मैं आपको बताऊंगा, हार्ट अटैक का जो पेन है वो एक तो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा तेज़, और ये ऐसा लगेगा जैसे हमें कोई सुई चुभ रही हो, और लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा और आपका ये
लेफ़्ट साइड लेफ़्ट हैंड में भी चला जाएगा और ये पीछे को आपके शोल्डर से होते हुए पीछे की तरफ जाएगा और ये इतना भयंकर होगा कि आपको पसीने भी आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा भयंकर ये पेन होगा और असहनीय होता है ये पेन में। सीवियर तो पेन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होगा चेस्ट में। ये इसके सिम्टम्स मैंने आपको यहाँ थोड़े से लिखे हुए हैं। चेस्ट पेन होगा बहुत ज़्यादा सीवियर, स्वेटिंग यानी पसीने आएंगे और शॉर्टनेस और ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, टाइटनेस होगी, यानी चेस्ट जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगी जैसे जकड़ रही हो, टाइट हो गई हो, हार्ट बर्न होगा, वोमिटिंग, नोजिया होगा और नेक पेन होगा। और एक इसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेन, यानी कि जो जबड़े का दर्द है ये हमारे जबड़े से भी होता हुआ ये दर्द जाएगा। तो ये समस्या से हम इन तरीक़ों से हम पहचान सकते हैं कि ये हार्ट अटैक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एब्डोमिनल पेन है, गैस्ट्राइटिस पेन है, गैस्ट्रिक पेन है, उसको भी वैसा ही सीवियर कंडीशन हो जाती है तो हम समझ लेते थे कि ये हार्ट अटैक है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते थे। लेकिन उसका अलग है, तो उसकी पहचान के लिए मेरी और क्लासेस हैं, वो आप देखिएगा, वो उसके लिए मैंने बताया हुआ है। गैस्ट्राइटिस वाली जो क्लास है उसमें आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ये दोनों ही कॉमन होते हैं, यानी गैस्ट्रिक पेन और हार्ट अटैक पेन। लेकिन इन दोनों को अगर आप कभी कभी ऐसा हो जाता है हार्ट का पेन है तो गैस्ट्रिक समझ लिया, गैस का है तो हमने हार्ट अटैक का समझ लिया। इसको बहुत ही समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी समस्या अगर आपको हैं तो आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाइए, आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। और अगर हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या होने वाला है या वो अपने सीने को बहुत ज़्यादा दबाए हुए है, तो डॉक्टर्स बताते हैं, मैं आपको वीडियो में भी डाल दूंगा, कि उसको सबसे पहले अगर कोई भी आपके पास मेडिसिन नहीं है और वो अभी बेहोश नहीं हुआ है तो हो सकता है आपके पास में कोई डिस्प्रिन की टेबलेट हो, एस्पिरिन की टेबलेट हो, वो आप जल्दी से जल्दी उसको दे सकते हैं, जिससे आपका जो ब्लॉकेज है यानी जो क्लॉट होने वाला है ब्लड, उसको वो रिमूव कर देगी और उसको सर्कुलेशन में तब्दील कर देगी। तो वो आप दे सकते हैं, वो भी उसके बाद आप तुरंत डॉक्टर को पास में आपको दिखाना चाहिए उसको। और अगर हमें लगता है कि वो बेहोश हो गया है तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, ये देखना है कि वो बेहोश है या नहीं है। और CPR अगर किसी पे आता है, कंप्रेशन देने आते हैं, मुंह से सांस देना उसको आता है तो आप कर सकते हैं। ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को भी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं गाँव में, गाँव के आसपास के क्षेत्र में, शहरों में भी सबको नहीं पता होता कि CPR क्या है। तो CPR एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी की जान बचा भी सकते हैं। बचाने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी की जान बच जाए। अगर हार्ट अटैक में वो बेहोश हो गया तो सबसे पहले उसको हम चेक करेंगे कि उसमें सांस है या नहीं है। चेक करने के बाद में उसकी पल्स होती है, ये हमारी कैरोटिड पल्स, यहाँ से आसानी से हम देख सकते हैं, ये फिंगर रख के ये आपको बीट करती हुई दिखाई देगी। उसके बाद में हम उसको सीधा लेटा लेंगे और उसके हम तुरंत ये इस तरीके से हमें अपनी पोजीशन बनानी है और यहाँ पर उसको प्रेस करना है। 30 बार हम उसको प्रेस करेंगे और 2 बार हम उसको मुंह से सांस देंगे। ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर वो होश में आ जाता है तो तुरंत उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, नहीं आता है तो भी हम एम्बुलेंस का इंतज़ाम करेंगे और उसको जल्दी से जल्दी नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचाएंगे। तो ये कॉमन से सिम्टम्स थे, इस जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं इसके लिए। अगर हमें इस चीज़ से बचना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा खाना पीना कैसा है, किस तरीके से हम अपना खाना पीने को मेंटेन करे हुए हैं या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कितना जा रहा है, फैटी चीज़ कितनी खा रहे हैं, शुगर हम कितना खा रहे हैं, BP हमारा कितना है, ये तो हमें अपने मेंटेन करके रखना ही होगा। और अगर इन सब चीज़ों को आपको देखना है तो सबसे पहले हम अपनी ब्लड की जांच कराएंगे, अपना वेट चेक करेंगे। अगर वेट आपका ज़्यादा है हाइट के अकॉर्डिंग तो भी ये समस्याएं बन जाती हैं, और आपको मोटापे की समस्या है तो भी आपको समस्या बन सकती है, BP की समस्या है तो भी ये दिक्कतें बन सकती हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप चेक कराते रहें, हर साल अपना रूटीन ब्लड टेस्ट कराते रहें। अगर ये समस्या है तो कुछ लोगों को अपने चेस्ट पेन उनका बार बार हो जाता है, ये समस्या हुई भी होंगी तो उनको सबसे पहले तो
एक ईसीजी बहुत ही छोटी सी एक जांच है, आसानी से हो जाती है, सस्ती भी होती है, किसी भी छोटे हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल है तो ये सबसे पहले आप ये कराएं। इसमें अगर आपको एबनॉर्मलिटी है या आपको कोई परेशानी है तो डॉक्टर आपको इन्फॉर्म करेगा, किसी अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं या जनरल फिजिशियन को भी दिखाएंगे तो भी आपको ये बता देंगे। इसमें अगर वेरिएशन आते हैं या कोई परेशानी आती है तो इसके बाद में आपको होती है एक ईको में आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये समस्या है क्या। ब्लड टेस्ट होते हैं, लिपिड्स प्रोफाइल होती है, यानी होना तो पूरा कंप्लीट पैनल ही करा लें, बॉडी पैनल होता है, लेकिन अगर नहीं भी करा सकते तो लिपिड्स प्रोफाइल में करा लें। इसमें हमें कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल जाएगा और ट्राइग्लिसराइड। जो समस्या ये सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से हो सकती है। अगर ये आपका बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक की परेशानी आ सकती है। ये सभी चीज़ें आप करा लें अपनी जल्द से जल्द, और अपने नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और अपनी मेडिसिन स्टार्ट करें। अगर हार्ट अटैक एक बार आ गया है, बार बार यानी 2 बार 3 बार नहीं हो पाया, तो आप आसानी से उससे बच सकते हैं अपनी मेडिसिन रूटीन में लाके। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, फैमिली में शेयर करें, जिससे और लोगों को भी ये जानकारी हासिल हो जाए। थैंक यू।